सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस बात को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आपको मालूम है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस एक प्रकार की बीमारी से ना जूझा हो। वो बीमारी कौन सी है और उस बीमारी का इलाज क्या है, सोच कर देखो। एक बार इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार अनुमान लगाना, एक बार विचार करना कि ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो हर एक मनुष्य को लगी थी और उस बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है। वो क्या है? तो ध्यान से सुनना। आज देखो, एड्स है, थायराइड है, पथरी है, कैंसर है, गठिया, इन सभी बीमारी के इलाज हैं, कहीं ना कहीं है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं हो पाता इलाज, और इलाज समय पर ना होने के कारण फिर वो जो मजबूती जो बढ़िया से बढ़िया दवाई भी होती है ना, वो भी नाकाम हो जाती है ना। यहाँ तक कि एड्स को भी, अगर एड्स की इलाज किया जाए, एड्स बीमारी का इलाज किया जाए, तो उसका भी अगर समय पर इलाज ना किया जाए, वो उस बीमारी का भी लाइलाज बन सकती है। जैसे कैंसर लाइलाज, जैसे उसका 3rd स्टेज आ जाता है। ऐसी कुछ और बीमारियां भी हैं जिनको समय पर उनका देखरेख ना किया जाए तो वो छोटी से छोटी बीमारी भी, छोटी से छोटी तकलीफ भी, छोटा से छोटा बुखार भी इंसान की जान ले बैठता है ना। और इसके अलावा फिर भी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मृत्यु के फंदे तक, अधोलोक तक और नरक तक, यहाँ तक कि क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि के सामने ना अधोलोक और विनाशलोक खुले पड़े हैं, लेकिन अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है। किस कारण पसार रखा है? परमेश्वर का स्वर्गलोक के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्वर्गलोक ने अपना मुंह पसार रखा है, लेकिन अधोलोक ने मुंह पसार रखा है। अधोलोक ने इसीलिए पसार रखा है क्योंकि अधोलोक जानता है कि जो इस बीमारी से पीड़ित है ना, जिन्होंने इस बीमारी का इलाज नहीं करवाया, जिन्होंने इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया, तो वो इस मुंह के अंदर आएंगे। मुंह कौन सा? अधोलोक का मुंह। तो ध्यान से, लेकिन जो बीमारी अभी आपको बताने जा रहा हूं, इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और एक ही डॉक्टर है, और इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। और इस बीमारी से आजादी पाने के लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है और एक ही काम है। और इस बीमारी से बचने के लिए भी सिर्फ एक ही रक्षा और एक ही सुरक्षा है। कोई दुनियावी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, कोई दुनियावी किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी दुनियावी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है। अगर ये वाली बीमारी शरीर में से, जीवन में से निकल गई ना, तो कोई भी दुनियावी बीमारी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि लिखा है, यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को माने, यदि तू मेरी सारी विधियों पर चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है, यदि तू वही करे, तो जितनी बीमारियां मैंने मिस्री पर भेजी हैं उनमें से एक भी बीमारी तुझ पर नहीं पड़ेगी, और जितनी बीमारियां मैंने मिस्री पर नहीं भी भेजी वो भी तुझे टच नहीं कर सकती। अब मिस्री पर कौन कौन सी बीमारियां भेजी हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं भेजी, बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं उसमें भी। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ोगे तो आप जान पाओगे उन गहरी बातों को। क्योंकि आज जो बहुत सारी बीमारियां, असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग, आज कौन कौन से ऐसे असाध्य रोग थे जिनका कोई इलाज नहीं, आप जानते हो। और इससे भी खतरनाक बीमारियां, खुजली, गांठ और बवासीर, ये बहुत सारी प्रकार की बीमारियों के बारे में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते उनको ये बीमारियां होती हैं। कुछ ऐसी, इनके अलावा भी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ही नहीं है, जिनका इलाज है ही नहीं, लेकिन वो किसको लगती थी? जो आज्ञा नहीं मानते। अब तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसीलिए सब प्रकार के रोगों को, सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं का सिर्फ एक ही निचोड़ है, एक ही रास्ता है इनसे आजादी, छुटकारा पाने का। अगर ये वाली बीमारी, ये वाली जो बीमारी बताने जा रहा हूं आपको, जो मनुष्य के जीवन में काम करती थी, कोई भी मनुष्य इस धरती पर धर्मी और पवित्र नहीं है। ध्यान रखना। इसी बीमारी के कारण है ना, जब ये बीमारी इंसान के जीवन में आती है, जब ये पनपती है, जब ये जन्म लेती है, जब ये काम करती है, जब इसको पूरा मौका मिलता है, तो ये जिंदगी को नरक बना देती है, जीते जी नरक बना देती है। अच्छी जिंदगी इंसान पा ही नहीं सकता है। चाहे भले ही इंसान को धन मिल जाए लेकिन टेंशन भी मिलेगी साथ में, चाहे भले ही इंसान को अच्छा घर परिवार मिल जाए लेकिन प्रेम शांति नहीं मिल सकती है। ये ऐसी बीमारी है, ये सच्चाई है। देखो वो बीमारी है क्या, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, रोमियो 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश कर सकता है, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? और लिखा है, क्या मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई भी ऐसी सृष्टि, कोई भी ऐसी क्रिएशन, कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति और प्राणी मुझे परमेश्वर के प्रेम से, स्वर्गीय अनंत काल के जीवन से दूर नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज है। वो कौन सी बीमारी है? ध्यान से समझना। वो पाप है, पाप। और इसी बीमारी को, हम पाप के रोगियों को परमेश्वर ने ना शिफा दी है।
हम पाप के रोगियों को परमेश्वर ने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, और हम पाप के रोगियों को यीशु मसीह ने क्षमा किया है, अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र किया है, शुद्ध किया है। क्योंकि एक रोगी को ही वैद्य की जरूरत है, और हमारा सभी प्रकार का वैद्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जिन दवाइयों गोलियों से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक नहीं होती ना, उन बीमारियों को भी, शारीरिक जो बीमारियां उनको भी ठीक करने की सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु रखता है। लेकिन बात सारी ये है, यदि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, किन बातों से पश्चाताप करें, किन बातों से मन फिराएं, किन बातों को छोड़ना है हमें। देखो, उन बातों को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, अनंतकाल के जीवन से दूर करती है। अगर हमें इस पाप की बीमारी से बचना है ना, तो हमें उस डॉक्टर के पास जाना होगा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसके अनुसार चलना होगा। जो वो तौर तरीके बता रहा है उनको अपनाना होगा, और जिस तरीके से वो हमें चलने के लिए कह रहा है, जीवन में सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, जैसे आज्ञा पालन करने के लिए कह रहा है, अगर हम उस डॉक्टर की नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। आज डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े वैद्यों के पास, गण्य ताबीज वालों के पास, हर एक व्यक्ति के पास हर एक बीमारी का, चलो मैं कहता हूँ इलाज है, लेकिन फिर भी लोग मर जाते थे, वो वाली बात अलग है। लेकिन सबके पास किसी न किसी चीज का इलाज है, लेकिन इस पाप की बीमारी का इलाज सिवाय प्रभु यीशु मसीह के किसी के पास नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि धरती के ऊपर और आकाश के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा पापी लोग उद्धार पा सके। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, पापों की क्षमा, मुक्ति और मोक्ष। ध्यान रखना, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, पापों की क्षमा, मुक्ति और मोक्ष। तो सोच लो, वचन में साफ लिखा है कि स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा पापी मनुष्य उद्धार पा सके, मतलब पापों की क्षमा पा सके। मतलब ये पाप एक ऐसी बीमारी है जिसकी क्षमा सिर्फ यीशु दे सकता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वचन में ये लिखा है कि जो भी तू मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तो अगर हम क्षमा मांगेंगे प्रभु से तो प्रभु हमें क्षमा देगा। और यह भी लिखा है, यदि तू अपने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तुझे अपने लहू से धोकर पवित्र, पाक और शुद्ध कर दूंगा, तुझे नया बनाकर एक नई चाल चलने का अनुग्रह दूंगा, और तुझे मैं खुद लेकर चला फिरा करूंगा। लेकिन ये पाप की बीमारी एंटर क्यों करती थी? देखो, आपके सामने कुछ शब्द बोले जाएंगे, उनको ध्यान से सुनना। मतलब पाप की बीमारी, जो ये पाप होता है, जो शैतान की ओर से है, ये मनुष्य के जीवन में कब आता है और कब, किस तरीके से इसका एंटरटेन किया जाता है, किस तरीके से इसमें लिप्त हुआ जाता है, और किस तरीके से शैतान को मौका मिलता है, किस तरीके से शैतान मनुष्य को फाड़ देता है, किस तरीके से शैतान मनुष्य को बर्बाद कर देता है, किस तरीके से इंसान पाप में इतना लिप्त हो जाता है कि वो अनंत काल के जीवन से दूर हो जाता है और अधोलोक के मुंह के अंदर जाने की तैयारी करता है। तो ध्यान से समझना उन शब्दों को, क्योंकि बाइबल बताती है। लिखा है रोमियो पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, हम सबको पता है, आप और मैं, हम सब छोटे छोटे बच्चा जानता है कि भाई झूठ बोलना पाप है। अगर आज 1 साल के बच्चे से भी या 1.5-2 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, जिसको शायद बोलना भी अच्छे से नहीं आता है, उसने भी झूठ बोला है। कैसे? अब सोचो, एक छोटा सा बच्चा दीवार पे से मिट्टी छुटाकर खा रहा है, उसके बाप ने पूछ लिया क्या मट्टी खा रहा है, झट से मुंडी घुमा देगा, चाहे भले ही बोल ना पाए नहीं पापा, लेकिन फिर भी मुंडी ला देगा। क्या है इसका मतलब? झूठ है। अब हर एक व्यक्ति जानता है कि झूठ क्या है, मतलब सच्चाई से नाट जाना और सच्चाई से बिल्कुल दूर रहना, सच्चाई के बदले झूठ का उपस्थिति करना, उसे कहते हैं झूठ। मतलब सच्चाई को छुपाना ही झूठ है। तो वचन पढ़ेंगे, लिखा है कि रोमियो पहला अध्याय 28वीं आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, देखो ध्यान से इनको उंगलियों पर गिनना, पहला है अधर्म, सब प्रकार के अधर्म। अधर्म का मतलब जो हम मन के अंदर विचार करते हैं ना, बुरे बुरे विचार करते हैं, जिनको अभी हमने पाप में मतलब एंटरटेन नहीं किया है, बस मैंने एक विचार मन के अंदर सोच लिया कि मुझे लड़की के साथ ऐसे करना है, मुझे इस लड़के के साथ ऐसे करना है, मुझे उसका पैसा ऐसे मारना है। अगर ये विचार मैंने कर लिया तो उसका मतलब सोचो मैंने अधर्म का काम कर लिया, धर्म का बीज बो दिया अपने मन में। इसीलिए लिखा है, इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं।
तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये है पाप के तरीके जिसके कारण मनुष्य के जीवन में पाप आता है, और पाप के कारण बड़ी बड़ी तकलीफें, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे, गरीबी, घटी लोग, सब प्रकार की दुर्बलताएं, सब प्रकार के रोग जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे और जो नहीं भी भेजे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने साफ बता दिया, यदि तू मेरी सभी आज्ञाओं को माने और यदि तू मेरी सभी विधियों पर चले और यदि तू जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितनी बीमारियां मिस्रियों पर नहीं भी भेजी, उन सबों को अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, वो सब तुझ पर आ पड़ेगी। वचन में लिखा है ऐसा। अगर आप चाहो तो मैं वचन पढ़ सकता हूं आप सभी के लिए। वचन में आप चाहो तो उसकी पूरी गहराई पढ़ सकते हो। अगर व्यवस्था विवरण आप 28 अध्याय पढ़ोगे तो शुरू से लेकर आपको एडी से लेकर चोटी तक की सारी बातें समझ आ जाएंगी, 1 से लेकर 100 तक की उन गहरी बातों को समझ पाओगे। क्या काम करने से क्या फायदे हैं, क्या काम ना करने से, मतलब आज्ञा उल्लंघन करने से क्या दुष्परिणाम थे, मतलब दुष्परिणाम। अगर इंसान इनको पढ़ेगा ना, शायद कई ऐसा लगता है मुझे कि कोई पढ़ ही ना पाए अच्छे से, क्योंकि इतनी खतरनाक बातें व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पढ़ी है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसको अच्छे से पढ़ता होगा, क्योंकि इतने सारे श्राप ही श्राप हैं। हाथ लगाओ तो श्राप, पैर बढ़ाओ तो श्राप, बात करो तो श्राप, कमाई करो तो श्राप, हर बात में श्राप। इंसान जीवित अच्छे से रह ही नहीं सकता है। मतलब इससे बड़ा दुख तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर बचाने वाला खुदा अगर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो गया, अगर हमने उसको अपने विरुद्ध में कर लिया, अनाज्ञाकारिता करके, आज्ञा उल्लंघन करके, उसको छोड़कर या पराये देवताओं की ओर फिरे, या उसकी आज्ञाओं को जानने के बाद, उसके वचनों को जानने के बाद भी हमने वो दुष्परिणाम, मतलब दुष्काम किए, दुष्टों वाले काम किए, अधर्म किया, सब प्रकार के बैर भाव किए, तो उन बातों से खुदा नफरत करता है। ये सारे पाप के तरीके हैं जिसके कारण मनुष्य जाति पाप में लिप्त होने के कारण अपने आप को अनंत जीवन से दूर करती है, अच्छी जिंदगी से दूर करती है, आशीषों को खोती है, सब प्रकार के दुख, टेंशन, चिंता, परेशानी, बैरभाव, झगड़े, कलेश, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन और सब प्रकार की बुराइयों और कलेशों से घिरी रहती है। ये सच्चाई है। लेकिन इस पाप को, मतलब अब एक बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह थे और वहां पर एक स्त्री उनके कदमों पे लाकर डाल दी गई। क्यों? क्योंकि वो कदमों पे इसलिए डाल दी गई क्योंकि उन लोगों ने चाहा कि यीशु मसीह को किसी ना किसी तरीके से फंसाएं, ये गलत न्याय करे या कुछ ऐसी वैसी बात करे और उसको हम पकड़ लें, झट से पकड़ लें। तो वो लोग ये उस स्त्री को तो लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, गलत काम, गंदे काम करते हुए पकड़ी गई थी। तो उस स्त्री को लाकर यीशु मसीह के कदमों पर रख दिया। और व्यभिचार वो पाप है जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग और गंधक के गोले गिराकर नाश कर दिया था। परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया था और परमेश्वर ने नाश करने से पहले उनको पश्चाताप करने का मौका भी दिया, बार बार मौका दिया, एक बार नहीं बार बार मौका दिया। अब्राहम से कहा, यदि तू 50 धर्मी, 40, 30, 20, 10 भी धर्मी खोज ले तो मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा। धर्मी मतलब पवित्र जीवन जीने वाला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, सब प्रकार के काम, गलत और गंदे कामों से दूर रहने वाला, उसे कहते हैं धर्मी। और परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला, वो होता है धर्मी। और ध्यान से समझना, तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आगे उस स्त्री को डाल दिया और वो गिरी पड़ी रही। और तो उन्होंने कहा, तू इस बारे में क्या कहता है? ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो उसको पथराव करके मारा जाना था। तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, सबसे पहला पत्थर इसको वही मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। तो सारे सबने अपने मन में पाप को जांच लिया, सबके मनों ने सबको दोषी ठहराया कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ पाप तो किया। नहीं भाई, चाहे झूठ ही बोला हो, चाहे किसी का हल्का सा कुछ सुई चुराई हो, चाहे एक सिक्का ही चुराया हो, चाहे किसी का एक हल्का सा सुई का धागा ही चुराया हो, वटेवर, जो भी, पाप तो पाप है। चोरी चोरी है, चाहे 1 की चाहे 10 लाख की, है ना। तो सबने अपने मन में जांच लिया कि भाई हमने भी पाप किया है, तो पत्थरों को छोड़कर वो चले गए। सोचो, पाप एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नंगा कर देती है भरी भीड़ के अंदर। और दूसरा, जब वो स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के कदमों में पड़ी हुई थी तो यीशु मसीह ने उससे एक बात बोली, ध्यान से समझना। यीशु मसीह ने उसके अंदर एक रोग देखा। क्या वो रोग क्या था? पाप था, वो व्यभिचार का पाप था। और उस व्यभिचार के कारण उसकी इज्जत नीलाम हो गई थी, उस व्यभिचार के कारण उसको मरने तक की हालत हो गई थी, उस व्यभिचार के कारण उसको मारा जाना था पथराव करके। लेकिन 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 पश्चाताप, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या लोगों ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु,
उसने अपने एक नम्रता और दीनता के स्वभाव से खुदावन के आगे रिपेंट किया, उसने अपनी नहीं चलाई, उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और चुप्पी लगाई। अपनी गलती के कारण वो इतनी शर्म से भर गई थी कि वो यीशु से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। उसने अपनी गलती का रिपेंट किया। उसका स्वभाव बता रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके कारण मुझे मरना था, मुझे मारा जाना था पथराव करके। लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप की रोगिन से एक बात बोली, देख जा, तेरे पाप क्षमा हुए, और देख फिर पाप ना करना। और यही सेम बात प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी से बोली थी। वो 38 वर्ष का रोगी था, 38 वर्ष के रोगी से बोली थी, देख तू क्या चंगा होना चाहता है, चल मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा और उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो उसी समय वो उठ खड़ा हुआ और खड़ा हुआ और उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने फिरने लगा। वो 38 वर्ष का रोगी किस कारण रोगी था, किस कारण वो बीमारी में था? पाप के कारण। और यीशु मसीह ने आखिरी में उससे भी एक बात बोली, यही, देख तू चंगा हो गया है, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, लेकिन याद रख तू फिर पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। तो इस बात से हमें पता चलता है, अगर जिस मनुष्य के जीवन में बहुत गंदगी जिंदगी, मतलब जिंदगी बिल्कुल गंदगी की तरह बीत रही है और पाप से लिप्त है, तो शुरुआत में तो ठीक लग रहा है, जैसे शैतान मीठी गोली देता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका असर बाद में होता है। तो इसी तरीके से समझने की कोशिश करना कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तू चंगा हो गया है, तू अब पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। मतलब प्रभु ने उसको एक चेतावनी भी दी, देख भाई क्षमा करने का अधिकार मेरे पास है ना, तो देख एक बात मैं तुझे ये भी बता देता हूं कि तू जानबूझकर पाप करेगा ना, फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है, इसलिए ध्यान रख कहीं तेरे साथ और ज्यादा बुरा ना हो। मुझ पर विश्वास कर, मेरे अनुसार चल, परमेश्वर का भय मान, बुराई से बैर कर। लेकिन अब उस व्यक्ति ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आज यही बात प्रभु कहता है, देख जो संसार में जो पाप है ना, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन की चाबी क्या है? एक पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीते हुए और उसमें सबसे पहला नाम प्रभु यीशु मसीह का होने पाए। यही है अनंत जीवन की चाबी। अगर उससे हम प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे भी। और जब अगर हम लोग जानबूझकर पाप करते हैं, तो जैसे कि अभी आपके सामने रोमियो पहला अध्याय 28 का 32 तक पढ़ा कि वो तो परमेश्वर की ये आज्ञाएं, ये चेतावनियां, ये विधियां जानते थे, लेकिन फिर भी ऐसे काम करते थे और ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। उनको पता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम करते थे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है कि संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी क्या, हर एक मनुष्य ने पाप किया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो क्षमा देना चाहता है। हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करने का तरीका सिर्फ एक यही है कि पाप क्षमा हो। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक चंगाई नहीं मिल सकती, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक छुटकारा नहीं मिल सकता, आंसू नहीं पहुंचे जा सकते, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक टूटे रिश्ते जुड़ नहीं सकते, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे ना, तब तक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकते। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक आंसू नहीं पहुंचे जा सकते, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक पश्चाताप नहीं होगा जीवन के अंदर, तब तक इंसान अच्छी ब्लेसेड आशीषित जिंदगी नहीं पा सकता। क्योंकि आज संसार के लोगों के पास अनुभव है। आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो आप खुद जानते हो अपनी आत्मा में कि आप लोगों ने कितने प्रकार के कैसे कैसे पाप किए और आपकी जिंदगी कैसी थी। अगर आपकी जिंदगी सही चल रही होती ना, तो आज आप यीशु मसीह के पास नहीं आते। इन बातों को हम अच्छी तरीके से गहराई से जानते हैं। अगर यीशु मसीह नहीं होते ना, तो आज तो शायद हम जिंदा भी नहीं थे, शायद कि 100% जिंदा नहीं होते। जो मौत की लहर आई थी ना, लहरें आई थी, उनमें भी हमारा नाम लिखा हुआ होता, लेकिन खुदावंद ने हमें बचा लिया। खुदा ने बचा लिया क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हैं, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हैं। उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उसको उसने अनंत जीवन दिया, उसको उसने क्षमा दी है। ये सच्चाई है। और जो पाप के काम है, जिसके कारण पाप को मौका मिलता है, जिसके कारण शैतान अंदर आता था, उन कामों को जानना जरूरी है कि हम कैसे कैसे काम ना करें, जिसके द्वारा हम अपनी आशीषों को खोते थे, अपने स्वर्ग की डेस्टिनी को खोते थे, अपनी सब प्रकार की ब्लेसिंग्स को हम ठुकराते थे। हम थोड़े टाइम के आनंद के चक्कर में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को, अरबों खरबों की ब्लेसिंग्स को, अनंत काल के जीवन को और सच्ची शांति को, सच्ची भरपूरी को और सब प्रकार की शांति और प्रेम और मेल मिलाप को खोते थे ना। उन प्रकार के पापों को जानना जरूरी है। वो एक प्रकार की लोमड़ियां होती हैं। अगर आपने इन लोमड़ियों को पकड़ लिया, तो ध्यान रखना, आपकी दाख की बारी को और उनके फलों को और फूलों को नहीं बिगाड़ सकती। लिखा है, ये पाप के काम कौन से हैं?
ध्यान से समझना, ये पाप का रोग इंसान को कब लगता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके विरुद्ध में जाते हैं और अपने लिए जीते हैं, अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ते। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते? धोखा मत खाना, मतलब प्रभु कह रहा है धोखा मत खाना। तुम ये मत सोचना कि तुमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के नाम पर विश्वास कर लिया और तुम्हें पाप का लाइसेंस मिल गया, जितना मर्जी पाप कर लो। हाँ भाई, बैप्टिज्म तो ले लिया, अब तो स्वर्ग चले जाएंगे। प्रभु कह रहा है धोखा मत खाना, धोखा बिल्कुल मत खाना, क्योंकि हमारे कामों के अनुसार न्याय होना था। वचन में साफ लिखा, अगर आप चाहो तो आपके लिए पढ़ सकता हूँ। हम इस प्रकार की बड़ी गलतफहमी में सोच रहे हो कि हमने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, अब तो हमारी स्वर्ग की डेस्टिनी पक्की है, मैं तो यीशु के नाम पर विश्वास करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, अगर हम उनके बारे में जाने, बेनी हिन जी के बारे में, पास्टर बेनी हिन जी, वो भी स्वर्ग की लाइन में खड़े हुए थे। जब उनको हार्ट अटैक पड़ा था तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे, तो उनको परमेश्वर ने आत्मा में दर्शन दिखाया। उन्होंने अपनी आत्मा को बड़ी लाइन के पीछे लगा हुआ देखा और उसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा क्रिश्चियन थे, और उसमें से 100% में थे 80% क्रिश्चियंस स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पा रहे थे। और स्वर्ग के द्वार पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और जब बेनी हिन जी का नंबर आया तो प्रभु ने कहा, बेनी मैं तुझे सेकंड चांस देता हूं, अपने आप को करेक्ट कर ले, बदल ले। तो उनके अंदर जीवन में करेक्शन क्या करनी थी? उनको इस बात का बारे में पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्या कि अपनी पत्नी के साथ तलाक किया, अपनी पत्नी को तलाक दिया। और वचन में लिखा है स्त्री त्याग से यहोवा नफरत करता है। सोचो, उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, लेकिन चिन्ह चमत्कार होने और बड़े बड़ी आशीषों को पाना इस बात का पक्का प्रमाण नहीं है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। इस बात की गलतफहमी में हमें नहीं रहना है। ध्यान रखना, अगर हम रोज बपतिस्मा भी लेने ना, अगर हमारा पाप जारी है तो कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहा है, देख धोखा ना खाओ। मेरे भाइयों बहनों, वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी। वेश्यागामी मतलब जो व्यभिचार करते हैं, जो वेश्या का मन करते हैं, न पूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, न परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हमारे काम ऐसे थे, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने दंड सहा। उनको तो क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, छातियां भाला घोंपा गया। किसके कारण? हमारे कारण। अगर आप यशायाह 53 का 4 से लेकर अगर आप 10-12 तक पढ़ो तो आप समझ पाओगे इस गहरी बातों को, कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, गुनाह अपराधों के लिए जान दी, अपने शरीर पर कोड़े खाए, मुंह पर थुकवाया, सर पे सरकंडा खाया। मतलब बहुत गंदी तरीके से यीशु मसीह को मारा गया हमारे लिए। किन कामों के लिए? हमारे उन पाप के कामों के लिए जिसके कारण हमें मृत्यु तक पहुंचना था। लेकिन प्रभु ने हमें मृत्यु तक नहीं वरन अनंत काल के जीवन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह वो रास्ता है। यीशु मसीह के अनुसार यदि हम चलेंगे और अपने शरीर के अनुसार ना चलकर वरन उसी की इसी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। क्योंकि लिखा है गलातियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में। मतलब शरीर चाहता है सोना लेकिन आत्मा चाहती है प्रार्थना करना। मन चाहता है प्रार्थना करना, मन में आ रहा है प्रार्थना करो आराधना करो सुसमाचार सुनाओ, लेकिन शरीर कह रहा है सो जा सो जा सो जा। इसीलिए लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो किसी व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लिखा है जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है। और लिखा है जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। और यह भी लिखा है कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया तो हम लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया। अगर हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने चाल चलन को उतार दिया। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस पाप के रोग से छुटकारा पाने के लिए ना मेरे भाई और बहनों हमारा चाल चलन सही होना जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि कामों के अनुसार न्याय, कि मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं।
लिखा है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रभु सबके बारे में कह रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, भले बुरे काम, यहाँ पर काम की बात हो रही है, यहाँ विश्वास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बपतिस्मे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पानी की डुबकी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर चमत्कारों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर साफ लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसीलिए लिखा है कि जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है। शरीर क्या कहता है कि खुदा से दूर हो जाए, ऐशो आराम कर, अच्छी जिंदगी जी, चर्च नहीं जा, सो जा, आराम कर, प्रार्थना आराधना मत कर और दूसरों से लड़ जा, अपने शरीर को सही करने की कोशिश कर, और चाहे मन में कितना भी बड़ा पाप रख। बहुत सारी बातें हैं, अगर इस बात में अगर प्रीच किए जाए प्रभु की आत्मा के द्वारा तो बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर हम पढ़े गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब प्रभु कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है ना, वचन के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी, हम घमंडी होकर ना तो एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। प्रभु कह रहा है अगर देखो मेरे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं उस पाप के रोग से शिफा पाना और छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु ने एक रास्ता बताया है। प्रभु कहता है पर आत्मा का फल प्रेम। अगर हम प्रेम से भरे रहें, मतलब लिखा है यदि तू सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे तन मन धन से मुझसे प्रेम करे और इसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम करे, तो ये सब प्रकार के बलिदानों और दान दशमांश, मतलब सब प्रकार के बलिदानों और चढ़ावों से कहीं ज्यादा उत्तम है। मतलब प्रभु कह रहा है बेटा तुम चढ़ावे के बारे में इतना सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में खोट है या कपट है, किसी के लिए कोई बुराई है, तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चढ़ावे का। इसलिए प्रभु कह रहा है पहले तुम प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। या हम अपने घर वालों से अच्छे से प्रेम नहीं कर पाते और हम अपने आप को मसीह कहते हैं। प्रभु इसलिए पहले कह रहा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो ना, तो किसी के पाप में दम नहीं है कोई आपको नरक डाले। कोई अदलों को नरक में नहीं डाल सकता, क्योंकि खुदावन अपने वचन से बना हुआ है, वो अपने वचन के विरुद्ध में जाकर नहीं कर सकता। क्योंकि जिसके अंदर ऐसे ऐसे काम है, मतलब उसके लिए स्वर्ग की चाबी खुली, स्वर्ग का ताला खुला हुआ है। और लिखा है जिसे वो खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब आपके लिए खुदावन ने खोल दिया है आज्ञा पालन के अनुसार, तो वो खुद भी चाहकर बंद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अनाज्ञाकारिता के अनुसार अगर वो बंद है, तो वो खुद भी चाहकर नहीं खोल सकता है। अब इसका मतलब ये है कि उसका खोलने और बंद करने का अधिकार हमारे पास है। उसका चाल चलन, मतलब हमारा चाल चलन, हमारा आज्ञा पालन ही इस बात की कुंजी है। आज इंसान पापों की क्षमा के लिए बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाता है, बड़े बड़े काम करता है। कोई मंदिर बनवा रहा है या कोई किसी को घर दे रहा है, अनाथ आश्रम दे रहा है। मतलब ये भले भले काम हैं। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि हम भले भले कामों के लिए सृजे गए हैं, लेकिन इन कामों के द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकते। ये सच्चाई है। लिखा है हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के निकट मैले चिथड़ों के समान हैं। अगर मैं कितने भी भले भले काम कर लूं या कितने भी बड़े बड़े काम कर लूं, या अनाथ और विधवाओं की मदद करूं, किसी को घर दिला दूं, किसी की शादी करा दूं, किसी को रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस से रिलेटेड जो भी जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा कर दूं, संसार के जितने भी भले काम है, अगर जो आपने कभी सोचे नहीं, जो मैंने कभी जाने नहीं, अगर इतने भी भले काम कर दूं, लेकिन अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करूं और पश्चाताप ना करूं, तो स्वर्ग नहीं जा सकता, पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की। इंसान सोचता है कि मैं ऐसे दिनों में खत्म हो जाऊंगा, या ऐसे ऐसे भगवानों के ईश्वरों के ऐसे ऐसे दिनों में, या 9 दिनों में, या किसी प्रकार के 16 शुक्रवार के टाइम में, किसी प्रकार के ऐसे व्रतों के टाइम में अगर मैं खत्म हो गया, मर गया, तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। या मैं ऐसे ऐसे दिनों में जो भगवान के दिन होते हैं, अगर ऐसे दिन में मैं खत्म हो गया तो सीधा स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। चाहे हम कितने भी गंदे काम कर लें, अगर ऐसे दिन में खत्म हो गए तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाना इतना आसान होता ना। अगर उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना, छुटकारा पाना, पाप के रोग से, पाप के रोग से आजादी पाना, अगर इतना आसान होता तो सबसे पहले ना धनवान लोग स्वर्ग में चले जाते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, अगर उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना और पाप के रोग से आजादी पाना, छुटकारा पाना अगर इतना आसान होता, ना, तो इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है कि देखो, सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना संभव है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है।
क्यों? हम सोचते हैं कि बड़े बड़े गंडे तावीज करके, पूजा पाठ करके, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाकर, चाहे 10 लाख की चोरी करके, 1 लाख का भंडारा करा के, बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार करके, बड़े बड़े काम करके अगर हम स्वर्ग चले जाएं तो ये बहुत बड़ा धोखा है। जैसे कि अभी आपके लिए आपके सामने पड़ा, पर जैसे कि अभी वचन पड़ा कि धोखा ना खाओ। हम सोचते कि हमारे भले भले काम हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। हम सोचते कि हम भाई इतने बड़े बड़े काम करे हैं, हमने इतने बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार करे हैं, या हमने ऐसे ऐसे लोगों की मदद सहायता करी है, और हम लेकिन बैकग्राउंड में इतने पाप से भरे हुए हैं। हम 2 मुखौटे वाले अगर इंसान है ना, अगर खासकर मेन चीज बात यह है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, अगर हमारे हृदय पश्चातापी नहीं है, अगर हम अपनी गलती को ना तो मानते हैं ना छोड़ते, तो स्वर्ग में एंट्री होना असंभव है, ये नामुमकिन है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने साफ कह दिया है कि एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, अब जब वो दोनों मरे तो उन दोनों की आंखें कहां खुली? धनवान की आंख कहां खुली? अधोलोक के अंदर खुली। और उस लाजर की आंख कहां खुली? लाजर की आंख खुली स्वर्गलोक में, अब्राहम पिता की गोद में। तो इन बातों से हम पता लगा सकते हैं, अगर धनवान का स्वर्ग में जाना इतना आसान होता ना, तो उस बड़े बड़े भले भले काम का सबसे ज्यादा धनवान ही करते। कि भाई क्या कोई तीज त्योहार पर ये कर देना, किसी गरीब को मिठाई बांट देना, बड़े से बढ़िया काम कर देना, अच्छे से अच्छा काम कर देना, अच्छे से अच्छे कपड़े बना कर दे देना, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस, जिस गरीब की जरूरत है उसको पूरा कर देना। इतने भी भले काम करते, और अगर मन में ये सोचते ना कि हम ऐसे ऐसे काम करने के कारण स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु ने साफ कह दिया, क्योंकि प्रभु ने एक बात कही है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है पूरी मानव जाति के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन वो है जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर आंसू नहीं, जहां कोई श्राप नहीं है। अनंत जीवन वो है जहां पर रोना और पीसना, दांतों का पीटना नहीं है। ये सच्चाई है। अनंत जीवन वो है जहां पर सच्ची शांति है और पिता के साथ सदा काल के लिए रहना, और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन बिताना, रहना, वहां पर परमेश्वर के साथ आनंदित होना, वो सच्ची शांति है, वो है सच्चा आनंद। और आज इंसान सोचता क्या है कि भाई मैं ये भले काम कर दूं, ये चढ़ावा चढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन अपने पापों को नहीं, पश्चाताप नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता है, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ता नहीं है। लेकिन भले भले कामों में, हाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मेरे साथ भी था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो इंसान अपने पापों को छुपाने के लिए, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए भले भले काम करना, और कई बार रिश्वत देना, माता मेरा ऐसा करा दे, भगवान मेरा ऐसा करा दे, मेरे को पास करा दे, रिश्वत, बहुत सारी चीजों को लेकर हम सोचते हैं कि इसको कुछ 10-20 रुपए, 11, 15, 20, 31 और 21 में हम खरीद लेंगे, भगवान को हम खरीद लेंगे। और हम सोचते थे कि भाई हमारे काली करतूतों को, हमारे गलत और गंदे कामों को कोई नहीं देखता है। हमारे तो लोग उपवास को देखते हैं, हमारे नंगे पैर चलने को देखते हैं, हमारे व्रत को देखते हैं, उनको पता है कि हम व्रत रखते हैं, बहुत पवित्र हैं। लेकिन असल सच्चाई तो आप और मैं जानते हैं कि हम कितना पवित्र और पाक का जीवन जीते थे, कितना सच्चाई खराई का जीवन जीते थे। ये हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भरी थी, कितने छुप छुप कर गलत और गंदे गाने सुने, गलत और गंदी फोटोज वीडियोज देखी, दोष लगाए, बुराइयां करी, कमियां निकाली, हंसी रट्टा किया, आंखों में आंसू के कारण बने, दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया, अपना फायदा सोचा, दूसरे का नुकसान सोचा, अधर्म से भरे हुए थे, कितनी बुराइयों से भरे हुए थे, ये हम जानते हैं। तो सोच के देखो, क्या ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे? इसे ही कहते हैं ये पाप का रोग है। और पापों के काम क्या है वो आपको बता दिए हैं। इतने सारे पापों के काम है। एक बार आप अगर पढ़ना चाहो तो आपको वचन बता देता हूं, आप पढ़ सकते हो अपनी बाइबल में पढ़ना शुरू करो। अगर मौका मिले तो बिल्कुल भी मत गवाओ, जैसे ही मौका मिल रहा बाइबल पढ़ना शुरू करो, ताकि आपको नॉलेज मिले, ताकि आप जान पाओ, प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। अगर आप बैठ ही नहीं रहे हो तो प्रभु बात कैसे करेगा? वो आपको बताएगा कैसे कि बेटा तू कहाँ गलत है, कहाँ तुझे करेक्ट करनी है, तू कैसे सही चलेगा, तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बताना चाहता हूँ, लिखा है रोमियो 1 अध्याय 28 से लेकर 32 में आप पढ़ना एक बार। और लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में आप पढ़ना शुरू करना, 6 अध्याय की शुरुआत से पढ़ना शुरू करना। और अगर आप पढ़ना चाहो तो गलातियों 5वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे वहां से, तो आप समझ पाओगे कि हाँ कैसे कैसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। 19वीं आयत से या 18वीं आयत से आप पढ़ सकते हो, गलातियों 5 का 19-18। और उसके साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहो तो प्रकाशित वाक्य के अंत के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो, 20, 21 और 22 में। आप उनको अगर आप ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आप जान पाओगे कि हाँ प्रभु कि कैसे कैसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते और हमें कितना बदलने की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि अभी आपको पता है प्रकाशित वाक्य का, क्योंकि ये सच्चाई है, कामों के अनुसार न्याय की बात है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने बड़े
सब बड़े और छोटे सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। मतलब ये बहुत सारी पुस्तकें वो हैं जिसमें इंसान के काम लिखे हुए थे, सब प्रकार के काम, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो चाहे भले हो, लिखा है। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। ये कौन सी है? जीवन की पुस्तक है। और लिखा जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार उन मरे हुओं का न्याय किया गया। कामों के अनुसार न्याय की बात है। लिखा है समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया, जो समुद्र में मर गए थे उनको समुद्र ने उगल दिया और न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचा दिया। और वैसे ही मृत्यु और अधोलोक ने भी उन मरे हुओं को उगल दिया और न्याय के सिंहासन के सामने पहुंचा दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अब इन बातों से सोच सकते हैं कितनी खतरनाक बात है। अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चले, अगर सच्चाई खराई पवित्रता का जीवन नहीं जिया, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया, तो दूसरा द्वार कौन सा है? देखो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सही एक गलत। अब वो आपके सामने पढ़ दिया है कि दूसरा द्वार कौन सा है। जैसे कि भी पढ़ता हूं, लिखा है परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने साफ बता दिया है कि कामों के अनुसार न्याय। हम उद्धार को और पापों की क्षमा को खरीद नहीं सकते हैं। इस बात की गलतफहमी में कभी नहीं रहना है कि हम ये चढ़ावा चढ़ा दें, भगवान को खुश कर दें या यीशु को खुश कर दें, लेकिन अपने बुराई के कामों से मन ना फिराएं, अपने बुराई में लिप्त रहें, पापों में लिप्त रहें, खुदा से दूर हो जाएं, खुदा को छोड़ दें। ये बहुत बड़ा धोखा है। पाप ऐसे क्षमा नहीं हो सकते हैं। हम खरीद नहीं सकते पापों की क्षमा को, हम खरीद नहीं सकते हैं उस लहू को, हम खरीद नहीं सकते हैं उद्धार को। ये सच्चाई है। आज अगर हम खरीदने की कोशिश करते हैं कि ये चढ़ावा चढ़ाने से, ऐसे काम करने से, वैसे काम करने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए प्रभु ने कह दिया, प्रभु ने वो वचन पढ़ाया अभी, ये प्रभु की ओर से था कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। हमारा मन हमें दोषी ठहराता है मेरे भाई और बहनों कि हम कितने पापी हैं। हमें पता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, हमें मालूम है, हमें पता है सब कुछ कि हमने कैसे कैसे काम किए हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ। तुम धोखा मत खाना, किसी भी प्रकार से धोखा मत खाना। तुम्हारे काम, हमारे काम, अगर हम सोच रहे कि हम भले भले काम कर ले, लेकिन हम मन के अंदर विरुद्ध में विचार रखें और मन के अंदर सब प्रकार की कड़वाहट और बुराइयों से और जलन से और सब प्रकार के कलेशों से और दूसरे के विरोध पने भावना से भरे रहे ना, तो कोई फायदा नहीं है उन भले कामों का भी। वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चितड़ों के समान है। इसीलिए ये पाप एक असाध्य रोग है। इस असाध्य रोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन इस रोग का इलाज भी जब ही होगा जब एक पेशेंट, जब एक बीमार जो पाप से ग्रसित है, जो पाप की बीमारी से ग्रसित है, जब वो व्यक्ति अपनी गलती को मानेगा और छोड़ देगा, तो उस पर यीशु मसीह अपना लहू छिड़केगा, तो उस पर यीशु मसीह क्षमा को उड़ेलेगा, तो यीशु मसीह उसको उस पर दया करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है बताना और छोड़ देना। यीशु मसीह ने किसी से जबरदस्ती नहीं करी, तो हम क्यों करेंगे? इसीलिए प्रभु ने साफ कह दिया, देख जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने रख दी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। खुदावन साफ कह रहा है, जीवन क्या है? यीशु मसीह। यीशु ने क्या कहा? जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो वो मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास करे, मेरे अनुसार चले, पापों से तौबा करे, अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे, बुरी बातों को, बुरे कामों को, बुरी अभिलाषाओं से बैर करे। प्रभु चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि पाप से आजाद हो और पाप भरी जिंदगी से आजाद हो, अगर आप चाहते हो, अगर हम चाहते हैं कि पवित्रता, सच्चाई, खराई का, सिद्धता का जीवन जिए, तो मेरे भाई और बहनों, हमें पश्चाताप करना जरूरी है और यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। इस पाप के कारण ही मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाती थी, जीते जी नरक बन जाती थी। आज इंसान के पास बहुत पैसा है, दुख भी है, बीमारियां भी हैं, घटी भी हैं और लड़ाई दंगे भी हैं, आंसू भी हैं। ये कोई फायदा नहीं है इन ब्लेसिंग्स का, जहां पर शांति नहीं है, जहां पर पापों की क्षमा नहीं है, जहां पर प्रभु का उद्धार नहीं है, जहां पर प्रभु ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु है और अनंत काल के जीवन को पाने के लिए ना आज्ञा पालन की जरूरत है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, आज्ञा पालन की मजदूरी है अनंत काल का जीवन। और अनंत काल के जीवन को पाने के लिए हमें आज्ञा पालन करना जरूरी है। आज्ञा पालन क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, अपने पापों से तौबा करो और अपनी गलतियों की क्षमा मांगो और उसके अनुसार चलो। बुराई से बैर करो, सच्चाई, खराई, पवित्रताई का जीवन जियो, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और सब बातों में धीरज धरो और प्रभु के अनुसार चलो। कोई कितना भी हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा था, हमें पलट कर गलत बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि बुराई को भलाई से जीत लो
और मेरे भाई और बहनों, जब तक मनुष्य के जीवन में ये पाप है ना, तो इसी पाप के कारण इंसान कलेशों में, दुखों में, समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफों में, घटी में, परेशानी में, सब प्रकार के रोगों से इंसान घिरा रहता था। क्यों? क्योंकि पाप के कारण शैतान को मौका मिलता था। और शैतान का काम क्या है? चोरी करना, नाश करना, घात करना। चोरी क्या चुराना? इंसान का चैन चुराना, शांति, आराम, चैन, विश्राम, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों को चुराना, यही शैतान का काम है। अब शैतान को अवसर कौन देता है? लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो, मतलब मनुष्य खुद देता है शैतान को अवसर। और लिखा है कि जो आज्ञा नहीं मानता, आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में शैतान काम करता है। और आज्ञा ये है कि हम वचन के अनुसार चले और पवित्र जीवन जिए। और इस पाप की समस्या, इस पाप के रोग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसमें भी हमें अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ विश्वास करूं लेकिन प्रभु के अनुसार ना चलूं, तो इसमें मैं अपने आप को धोखा देता हूँ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम कभी अपने आप को धोखा ना दें। इसलिए प्रभु कहता है कि धोखा ना खाओ। तो सावधानी बरतनी, क्योंकि लिखा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इस पाप के रोग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और आपकी तरफ से, हम मनुष्य की तरफ से है पश्चाताप। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक पापों की क्षमा हमारे ऊपर नहीं आ सकती है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आप